Hello guys, myself Pooja Maurya. This is fifth video of the same topic of energy flow in an ecosystem. So biogeochemical cycle and carbon cycle has been completed. So today we are going to discuss about oxygen cycle. As you know, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ओके, नाउ 21% ऑक्सीजन से कुछ याद आया कि एक बार किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि 21% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को कितने लोगों ने यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन यूज़ होते जा रहा है एंड आगे भी यूज़ हुआ है और आगे होता भी रहेगा. तो अभी तक ये 21% ऑक्सीजन अभी फिनिश क्यों नहीं हुआ है, एज इट इज़ क्यों है, 21% ही क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जितना परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उतना परसेंट ऑक्सीजन फिर से रिलीज भी हो रही है एटमॉस्फेयर में. और वो रिलीज करने वाला कौन है? प्लांट है. प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लांट क्या करती है? ऑक्सीजन को रिलीज करती है. ओके, फूड प्रिपरेशन के टाइम पर, एंड वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है और उसे हम ह्यूमन कंज्यूम करते हैं. तो इस तरह से जितना कंज्यूम होती है उतना ही ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है. सो दैट उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसका जो बैलेंस है वो बना रहता है. ओके, तो इसलिए 21% ऑक्सीजन है. नाउ मैक्सिमम यूज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मैक्सिमम यूज कौन करता है? हम ह्यूमन करते हैं, एनिमल्स करते हैं. हम ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को मैक्स टू मैक्स यूज करते हैं. बाकी की चीज़ें भी हैं जो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, करते हैं, बट हम बाद में देखेंगे. ओके, नाउ अभी ऑक्सीजन साइकिल कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, रिलीज कैसे होता है, कौन करता है, और उसकी साइकिल कैसे चलती है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला कौन है? प्लांट है. प्लांट ही मैक्स टू मैक्स अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है, कंज्यूम करती है. ओके, नाउ प्लांट कंज्यूम करने के बाद CO2 को कंज्यूम क्यों करती है? उसका यूज क्यों करती है? क्योंकि उससे यूज होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस करने के लिए उसे यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट वो यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ पे मिलता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, राइट. इसके बाद वो कुछ रिलीज करती है, वो होता है ऑक्सीजन. फूड प्रिपरेशन के टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में. ओके, नाउ उस O2 का यूज कौन करता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. हम जैसे एनिमल है एंड ह्यूमन बींग है, वो जो है क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. नाउ ऑक्सीजन यूज करने के बाद हम क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं. हमारा जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को कंज्यूम करना एंड CO2 को रिलीज करना, ये हमारा प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का, और वही ह्यूमन एंड एनिमल्स करते हैं. ओके, नाउ अभी जो CO2 रिलीज हुआ है, जो ह्यूमन एंड एनिमल्स ने जो रिलीज किया है, उसका यूज कौन करेगा? कहाँ पे जाएगा? वो एटमॉस्फेयर में फिर से जाएगा और फिर उसे जो है प्लांट कंज्यूम करेगी, प्लांट यूज करेगी, प्लांट गेन करेगी उसे. और वो किस किस लिए यूज करती है? फूड प्रिपरेशन के लिए. ओके, नाउ वो फिर से प्लांट क्या करेगी? O2 को रिलीज करेगी, CO2 को कंज्यूम करेगी, एंड देन हम ह्यूमन एनिमल्स उसे यूज करेंगे. इस तरह से ये जो है हमारा जो साइकिल होता है चलता रहता है. सो दिस टाइप साइकिल इज नोन एज ऑक्सीजन साइकिल. इस साइकिल में किसका इन्वॉल्विंग है? ऑक्सीजन का इन्वॉल्विंग है. ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है. ओके, so that we can say the cycle is oxygen cycle. Understood this one? Now see one thing, एक और क्वेश्चन, एक किसी स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, और जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करती है, वो प्लांट क्या 24 आवर्स ऑक्सीजन मतलब रिलीज करती है क्या? ऑक्सीजन 24 आवर्स रिलीज होता है प्लांट से, ऐसा क्वेश्चन था उसका. बट ऐसा नहीं होता है. 24 आवर्स कोई भी प्लांट रिलीज नहीं करता है ऑक्सीजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ना ही कंज्यूम होती है. ओके, उसका टाइम होता है, डे टाइम होता है और नाइट टाइम होता है. जो डे टाइम होता है, डे टाइम में क्या होता है? फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है विद हेल्प ऑफ सनलाइट.
तो उस समय क्या होता है, CO2 का कंज्यूम होता है, CO2 यूज़ करती है, उसकी हेल्प से यूज़ करके क्या करते हो, फूड प्रिपेयर करती है, राइट। एंड फूड प्रिपेयर होने के बाद O2 को रिलीज़ किया जाता है। O2 जो है वो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। अंडरस्टूड। मीन्स डे टाइम को क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाउ CO2 रिलीज कब होती है, CO2 जो रिलीज होती है वो नाइट टाइम पर होती है। नाइट टाइम पर जो प्लांट होती है वो हम ह्यूमन जैसे ही काम करती है, जैसे हम ह्यूमन रिस्पिरेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। सेम एज वैसे ही क्या होता है, जो प्लांट होती है, प्लांट भी नाइट के टाइम ऑक्सीजन अंदर लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालती है। सो दैट बोलते हैं कि नाइट के टाइम प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज वो भी ऑक्सीजन लेगी और हम भी लेंगे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करेगी और हम भी रिलीज करेंगे। सो दैट क्या होगा, सफोकेशन का प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो दिस इज द फैक्ट ऑफ दैट। अंडरस्टूड दिस वन? ओके, नाउ अदर थिंग्स, अदर यूज, ऑक्सीजन का अदर यूज कैसे होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ये तो यूज करते हैं, सबको पता है। नाउ सेकंड थिंग है हाईली रिएक्टिव, जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होती है, राइट। वो कैसे होती है, अभी सपोज आयरन शीट या फिर आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, और फास्ट रिएक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, उसके सरफेस पर एक पतली सी लेयर होती है। सो दिस लेयर इज नोन एज रस्टिंग और कोरोजन, उसे रस्ट बोलते हैं, हिंदी में उसे जंग बोलते हैं, राइट। सो दैट बारिश के टाइम, बारिश आने से पहले लोग अपने घरों के जो ग्रिल होते हैं उनको जो है पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें रिएक्शन ना हो। रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और मॉइस्चर चाहिए होता है। तो बारिश में क्या होता है, बारिश से मॉइस्चर मिलती है एंड इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आयरन में रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद उसमें रस्ट लग जाता है और ऊपर की लेयर निकल जाती है, जिससे वो जो मेटल होती है, जो आयरन होता है, वो वीक हो जाती है। सो दैट बारिश आने से पहले हम लोग ग्रिल में पेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ रीजन। सेकंड इज कंबशन। कंबशन में भी ऑक्सीजन का रोल होता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन को जलने के लिए ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, बट किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, वो हेल्प करता है किसी को जलाने के लिए। सपोज किसी भी रूम में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे फायर नहीं होगा। ओके, ना अगर किसी भी रूम में आपको फायर करना है, आपको जलाना है, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगी वैसे वो फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स वहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोग पहले कोई भी एक छोटे स्टैंडर्ड में एक प्रैक्टिकल किया था, एक कैंडल को रखा था एंड जलती हुई कैंडल, और उसके ऊपर एक ग्लास को कवर किया था। जैसे ही हम ग्लास को कवर करते हैं 2 मिनट बाद क्या देखते हैं, वो कैंडल बुझ जाता है। ओके, वो जलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है। एंड देन ऑक्सीजन यूज होने के बाद ऑक्सीजन क्या हो गया, फिनिश हो गया। जब फिनिश हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहा, जिसकी वजह से वो जो कैंडल है वो बुझ जाता है। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है, इसे समझ में ये आता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। ओके, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, अगर सपोज आपको एक पेपर जलाना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका पेपर भी नहीं जलेगा। ओके, आई थिंक आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एंड ऑल थिंग्स। ओके, सो इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय।